गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमारा टॉपिक है हरियाणा में सिंचाई तंत्र। जो हरियाणा में एग्रीकल्चर, आपको पता होगा हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और इसकी 75% से ज़्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। तो उसी में खेती के लिए आप लोगों को पता होगा सिंचाई का होना बहुत जरूरी है। बिना सिंचाई के खेती नहीं हो सकती है। तो सिंचाई तंत्र के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे भाई क्या क्या हरियाणा में भाई नहरें, नलकूप और जो है नदियों के द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नदियां आप लोगों को पता है कि हरियाणा में एक ही है बारहमासी नदी, जिसका नाम है यमुना। बाकी सिर्फ बरसाती नदियां हैं। तो भाई नहरों के द्वारा हरियाणा में सिंचाई की जाती है, प्राचीन समय से ही हो रही है। आपको पता होगा भाई फिरोज शाह तुगलक के समय से ही नहरों का निर्माण हरियाणा में हो रहा है, 13वीं शताब्दी से। इसके बाद भी जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी यहाँ पर सिंचाई के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की थी, और आज़ादी के बाद भी आप लोगों को पता है सरकार ने काफ़ी नहरें बनाई हैं हरियाणा बनने के बाद। तो भाई हरियाणा का भाई 60% भाग है वो भाई सिंचाई सेवा उपलब्ध है। 60% भाग के लिए भाई सिंचाई उपलब्ध है, 60% भाग के लिए भाई। और हरियाणा में भाई नहरों से सिंचाई जो है वो 48% की जाती है। नहरों से लगभग 48% सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है, और 51% जो नलकूप है भाई उनके माध्यम से की जाती है। नलकूपों के माध्यम से 51% जो है हमारे उधर भाई महेंद्रगढ़ साइड इनको वो बोलते हैं कुआं बोलते हैं भाई। कुओं के माध्यम से की जाती है, जो जमीन के नीचे बोरवेल लगाते हैं उनके माध्यम से सिंचाई होती है। हरियाणा में भाई लगभग सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है वो भाई सिरसा है, वो लगभग 698 हेक्टेयर के साथ। और न्यूनतम सिंचाई वाला जिला भाई पंचकुला है, क्योंकि पंचकुला छोटा जिला है और मुख्य रूप से अर्बन एरिया ही आता है। इसके अलावा भाई दो नहरें हैं हरियाणा में जो मुख्य रूप से भाई सिंचाई के लिए साधन है। एक तो है भाई पश्चिमी यमुना नहर भाई, और एक है बांकड़ा नहर। ठीक। और भाई मसाणी बांध रेवाड़ी में है भाई। यहाँ पर जो है रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी से पहले भाई दारोड़ा से निकल के मसाणी गांव में मसाणी बैराज है भाई। साबी नदी का जो पानी है वो रोकने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। ये रेवाड़ी से 10 किलोमीटर गुड़गांव साइड चल के है। इसके अलावा भाई हरियाणा जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है भाई। और पृथ्वीराज चौहान के समय और बाद में भाई 1335 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में नहरों की व्यवस्था काफी प्राचीन समय से ही है। ठीक। और भाई 1879 यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजावाला हथलीकुंड नामक बैराज से निकाली गई भाई। ये जो है ये यमुना नगर है, आप लोगों को पता होगा। ठीक। मानचित्र में बताया था। और भाई यहाँ हथनीकुंड बैराज है भाई, जो है जहाँ से यमुना नदी वो करती है। इसी से भाई सारा का सारा वो निकाला जाता है। बांध बनाए गए हैं ताजेवाला रिया हरियाणा। इस नहर से भाई करनाल, अंबाला, हिसार, यानी करनाल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है भाई ये, अंबाला ये भाई जो है। ठीक। और भाई हिसार, रोहतक, हिसार भाई ये है। इसके अलावा भाई रोहतक ये है। ठीक। और सिरसा, सोनीपत। तो भाई इस तरह ये सारी की सारी हरियाणा में जो पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा भाई इसमें है जो है लाभान्वित होने वाले राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, दोनों ही भाई पश्चिमी यमुना नहर से भाई लाभान्वित होते हैं। और काकरोई जल विद्युत परियोजना है भाई एकमात्र इसके ऊपर। दूसरी नहर है भाई बांकड़ा नहर है वो दूसरी सबसे बड़ी नहर है भाई। बांकड़ा डैम पहले भाई आजादी से पहले, हरियाणा बनने से पहले बांकड़ा डैम था वो अंबाला में ही आता था भाई। जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट हमारा उसी के अंतर्गत बांकड़ा डैम आता था। हरियाणा बनने के बाद ये पंजाब में चला गया। यह भाई हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट परियोजना है भाई। ठीक। और टोहाना में हरियाणा में प्रवेश करती है भाई, ये पंजाब में होगी। जो टोहाना ये है भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो पंजाब साइड से भाई ये नहर यहाँ पर प्रवेश करती है। टोहाना में प्रवेश करने के बाद भाई लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक जिलों में भाई इसकी सिंचाई होती है। ये फतेहाबाद हो गया, ये सिरसा हो गया, और ये हिसार हो गया, और ये रोहतक, 3-4 जिलों में भाई इससे सिंचाई की जाती है। और भाई इसमें भाई इससे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा 2 नहरें इससे भी निकाली गई हैं भाई, एक बरवाड़ा नहर है और एक नरवाड़ा नहर। बांकड़ा डैम के जो निर्माता थे भाई, वो संस्थापक थे वो चौधरी छोटू राम थे भाई। छोटू राम का नाम सुना होगा आपने।
ये थे भाई, छोटू राम ने काफी बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा भाई जवाहरलाल नेहरू नहर, ये भाई मुख्य रूप से जो महेंद्रगढ़ का एरिया है, यहीं से भाई इसमें बांकड़ा जो नहर है, इसमें भाई महेंद्रगढ़ को सिंचाई करने, हरियाणा का सबसे सूखा जिला है, इसमें भाई बांकड़ा से आती है भाई, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर है भाई, इसी से निकाली गई है और ये महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। भिवानी नहर भाई बांकड़ा से निकाली गई है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। गुरुग्राम नहर भाई, इसका निर्माण काल 1966 से लेकर 1985 तक है, ये ओखला यमुना नदी से बांध बनाकर निकाली गई है भाई। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर SYL, काफी झगड़ा भी चल रहा है भाई, ये नहर भी भाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक। बाकी जो है 1976 में इसकी बनाने की घोषणा कर दी गई थी और 214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंजाब में 122 किलोमीटर और हरियाणा में 92 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 214 किलोमीटर है। अभी भाई ये सिरे नहीं चढ़ी है क्योंकि हरियाणा और पंजाब आपसी इस मुद्दे पर सहमति नहीं है। हरियाणा ने अपना हिस्सा जो 92 किलोमीटर है वो बना लिया है, पर बाकी पंजाब ने अपना हिस्सा वो नहीं बनाया अभी तक। इसके अलावा भाई कौशल्या बांध भाई, ये घग्गर नदी के ऊपर है भाई, जो है हरियाणा में कुछ बांध ही बने हुए हैं भाई। दादूपुर बैराज भाई यमुनानगर जिले के दादूपुर गांव में है भाई, ये यमुनानगर जिला है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। यमुना नदी के साथ साथ जो है इसके साथ यमुना नदी बहती है। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज, ये भी भाई यमुनानगर में ही है हथनीकुंड बैराज, दिल्ली के और हरियाणा के लिए पानी इसी से छोड़ा जाता है। और भाई ताजेवाड़ा, ये भी भाई यमुनानगर में है सारा का सारा। आपने कई बार सुना होगा कि दिल्ली में पानी ज्यादा छोड़ दिया, सूचना नहीं दी हरियाणा ने, इस तरह की अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जब आपने सुना होगा। मसानी डैम भाई, मसानी डैम भाई ये रेवाड़ी में है। मसानी डैम मैंने आपको बताया, रेवाड़ी गुड़गांव रोड के ऊपर साबी नदी के ऊपर के लिए है भाई। ओट्टू बांध भाई, ये भाई सिरसा के ओट्टू गांव में है, ये भाई जो घग्गर नदी है उसके लिए है, रोकने के लिए पानी। इसके अलावा भाई जो है प्रमुख सिंचाई परियोजना है भाई, उत्थापक परियोजनाएं भाई क्या क्या है, कैसे भाई, जो है लिफ्ट सिस्टम आप कह लो भाई, हिंदी में थोड़ी ही वो है, लिफ्ट सिस्टम कह लो। जो नदी जब नहर आती है तो भाई उसको पानी को उठा के जब आगे फेंकती है तो लिफ्ट सिस्टम बोला जाता है, हिंदी में उत्थापक बोला जाता है भाई। सूखे और सिंचाई वाले स्थान पानी पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इससे कुल भाई हरियाणा में 493 नहरें निकाली गई हैं टोटल भाई, लिफ्ट सिस्टम से 493 नहरों पे लगाया गया है भाई ये हरियाणा में। और इसकी लंबाई 3702 किलोमीटर है, 3702 किलोमीटर लंबाई के साथ भाई बहुत लंबा चौड़ा एरिया इसके अंतर्गत ले रखा है भाई। इसका भाई लिफ्ट सिस्टम है, सबसे पहला है जूही नहर परियोजना भाई। जूही आप लोगों को पता होगा भिवानी जिले में है भाई, 1969 में इसका सिस्टम लिफ्ट सिस्टम शुरू किया गया था और इसकी लंबाई, इस नहर की लंबाई कुल भाई 170 किलोमीटर है। हिसार और रेवाड़ी जो रेल मार्ग है इसको सिंचित करती है, इसके साथ साथ चलती है ये लगभग 100 और ये 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसके अलावा भाई जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई योजना जो महेंद्रगढ़ जिले में है भाई, आपको जवाहरलाल नेहरू नहर के बारे में मैंने बताया था, ये भी भाई वो है। और भाई लोहारू में भी इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना का नाम है भाई, जो भिवानी और चरखी दादरी से सिंचाई की जाती है, 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा भाई नांगल उत्थापक सिंचाई योजना भाई, अम्बाड़ा का नांगल है, उसमें भाई जो है ये लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा खंड के लिए पेयजल उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भाई नरवाना, सरकार ने नरवाना परियोजना भाई, नरवाना क्षेत्र में सिंचाई के लिए सालवान फीडर की स्थापना की गई है धमतान राजवाई को जोड़ने के लिए, और इसकी जो परियोजना है इसमें 37,500 फीट लंबी है। हरियाणा के भाई उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां भाई, उत्तर पूर्व है ये हमारा, और भाई पूर्व का भाग इसमें शिवालिक की जो अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, इसमें शिवालिक की पहाड़ियां हैं। उपजाऊ मैदान है भाई, कृत्रिम रूप से साधनों की कम आवश्यकता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा भाई 45,000 एकड़ भूमि सिंचाई नांगल उत्थापक परियोजना द्वारा किया जाता है भाई। मध्यवर्ती में भाई करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत और सोनीपत आते हैं भाई। ये करनाल, कुरुक्षेत्र ये मध्यवर्ती भाग हो गया हरियाणा का। इसके अलावा भाई दक्षिणी पूर्वी भाग में भाई फसल बहुत कम होती है, गेहूं, मक्का, बाजरा और चना इनकी फसल होती है। नहरों और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है भाई। दक्षिण का भाग में निशान लगा रखा गोलदारा। इसके अलावा भाई रेतिला भाग भाई, हरियाणा का रेतिला भाग भिवानी, सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़ जिले में आता है। इसमें जो हिसार हो गया, सिरसा हो गया और ये महेंद्रगढ़ तक का एरिया है, ये रेतिला भाग है। राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसी के अंतर्गत है। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो ये थार रेगिस्तान है, इसमें बरसात बहुत कम होती है
और ज्वार बाजरा मक्का चना गेहूं की फसल होती है भाई, और नलकूपों और फुहारों के द्वारा सिंचाई की जाती है, और खेती के लिए ऊंटों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई कुछ पर्सन भी पूछ लें इसी क्रम में, हम आपके ज्ञानवर्धन करने के लिए आप आसानी से बता पाओगे। देखो हमारा मकसद है ना वो आपको ज्ञान में वृद्धि करना, हर कंपटीशन की 100% तैयारी करवाना, यही मकसद है। तो भाई पर्सन पूछता हूँ मैं आपके पास से 10-15 के आसपास, ताजा वाला बैराज हरियाणा किस नदी पे है? तो भाई बहुत अच्छे से बता दिया था, ताजे वाला भाई यमुना नदी के ऊपर है, जो हमारा यमुनानगर शहर है उसमें है। तो भाई यमुना नदी के ऊपर हरियाणा मसानी बांध, भाई मसानी भाई ये बरसाती नदी आती है अलवर साइड से। तो भाई ये जो बांध है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और साबी नदी पे है। ओट्टू बांध भाई मैंने बताया था हिसार में है ना, सॉरी सॉरी भाई सिरसा में ओट्टू बांध है। सिरसा में जो सिरसा हमारा जो ये जिला है इसमें ओट्टू बांध है, ओट्टू गांव में ये बांध है भाई। इसके अलावा भाई जो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भाई पश्चिमी यमुना नहर, मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान और फिरोज शाह तुगलक ने 1300, पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं शताब्दी में बनाई थी भाई ये, और इसका जो पुनर्निर्माण था ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 1335 में। इसके अलावा भाई जो है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? भाई ये ताजेवाड़े से, हथनीकुंड बैराज ताजेवाड़े से ही निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? इसमें सभी में की जाती है भाई, सोनीपत करनाल और रोहतक सभी में इसकी सिंचाई की जाती है। इसके अलावा भाई पश्चिमी यमुना नहर में कौन सा जिला सिंचाई नहीं किया जाता? अम्बाड़ा, करनाल, जींद और गुरुग्राम। तो भाई गुरुग्राम हमारा ये है, और भाई इसमें सिंचाई नहीं की जाती पश्चिमी यमुना नहर से। इसके अलावा भाई जो भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन थे? भाई भाखड़ा डैम के संस्थापक थे सर छोटू राम थे, वो संस्थापक थे। आपको पता है कि आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया था, शिक्षाविद थे, नॉलेजफुल पर्सन थे भाई। भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर साइमन कमीशन का समर्थन किया था इन्होंने। आपको बता दूं साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लगाए थे, जबकि छोटू राम और भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। यमुना की नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है? भाई गुरुग्राम नहर निकलती है। और जूही नहर किन जिलों की सिंचाई होती है? भाई आपको बताया जूही भाई भिवानी में गांव है, और भिवानी, चरखी दादरी इनमें भाई वो होती है। तो भाई अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको नॉलेजफुल ज्ञान दिया जाएगा, ऐसा नहीं किताबी ज्ञान, किताब से बाहर भी आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।